हिमाचल से है। हिमाचल की राजस्व प्राप्ति 2019 और 20 में इससे पूर्व वित्त वर्ष के मुकाबले 204 करोड़ रुपए कम रही है। विधानसभा में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुल सरकार की जो राजस्व की प्राप्ति है उसमें 2019 और 2020 में 30 करोड़ 745 रही है, जो इससे पहले वित्त वर्ष 2018 और 19 में 30 करोड़ 950 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन पटल पर रखी। इसमें यह कहा गया कि वित्त वर्ष 2018 और 2019 के मुकाबले देखा जाए तो राजस्व 204 करोड़ 92 लाख कम है। हिमाचल प्रदेश की कोविड की स्थिति एक अलग तरह की स्थिति है और कैग की रिपोर्ट आमतौर पर आज से पहले भी आती रही तो उसमें इस बात का जिक्र सदैव ही होता रहा है कि आय से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आय के संसाधन खड़े करिए, इस बात का सुझाव उनकी ओर से आता है। तो अब की बार भी आया है, निश्चित रूप से आया है और इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन इसके लिए वर्तमान सरकार ही इसके लिए दोषी है। ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हालात जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उन लोगों के कारण ये स्थिति बनी है। जब ये हिमाचल प्रदेश 4 वर्ष पहले हमने यहाँ पर नेतृत्व की दृष्टि से संभाला था तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो जहाँ ऋण की दृष्टि से तो कहाँ पहुँच गए थे, इस बात को लेकर के मुझे उन आंकड़ों में जाऊँगा मैं तो वो सारी चीज़ें वो उनको परेशान करने वाली हैं, तो इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आने वाले समय में हालात ठीक हों, कोविड के दौर से अगर हम बाहर निकलें तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल में निश्चित रूप से मैं देखता हूं कि संभावना अभी तक भी है कि हम अपनी आर्थिकी को सुधारने की स्थिति में बढ़ सकते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है कैग की और ये जो है 19-20 की रिपोर्ट है और लेकिन सरकार तो यहाँ उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही काम कर रही थी। तो जैसे आपने कहा कि आमदनी जो है कम हो रही है, आमदनी चवन्नी, ये तो आप कह रहे हैं। अच्छा, खर्चा रुपया, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और उसका खुलासा यहाँ पे आया है कि इवन FRBM एक्ट जो है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट हमने 2005 में पास किया था, जिसके तहत कर्जे लिए जाते थे, उन सीमाओं को भी पार करके ये कर्जे इन्होंने लिए हैं। तो आप कर्जों की बैसाखियों पे हिमाचल को चलाते जा रहे हो, लगातार कर्जे लेते जा रहे हो और जो आपको सीमाएं निर्धारित किए हैं उनको भी आप तोड़ रहे हो। धर्मशाला में चल रहा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में खासा हंगामा देखने को मिला। सदन में सीएम के पहुंचने पर जमकर हूटिंग की गई। आपको बता दें कि सीएम सोमवार और मंगलवार को 2 दिन के काशी दौरे पर थे। सीएम ने कांग्रेस के सवालों पर कहा कि वो विपक्ष के नेता को बताकर ही गए थे, ये उनकी गलती नहीं, उन्होंने पार्टी के नेताओं को नहीं बताया है। वहीं सरकारी संपत्तियों को कम दाम में बेचने के आरोपों पर सीएम ने कहा कि सब जानते हैं किसने कम दाम पर सूबे की संपत्तियों को बेच डाला। मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही? सरकार की मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी और उसमें से क्या हासिल हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं और उनका बस चलता तो वो बहुत कुछ बेच देते, लेकिन तब तक के लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं।